सूरजपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में हीरालाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। हीरालाल का बेटा विकास शहर में अपनी पत्नी पायल और बेटी प्रिया के साथ रहता था। वो हर साल गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए गांव आते थे। गांव में पायल और प्रिया दोनों को ही बहुत अच्छा लगता था। विकास भी अपने माता पिता से मिलके बहुत खुश होता था। प्रिया को अपनी दादी से बहुत प्यार था। वो अक्सर दादी के साथ ही सोती थी। अक्सर दादी प्रिया को बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी जो प्रिया को बहुत अच्छी लगती थी। गांव में ही प्रिया की एक दोस्त बन गई थी जिसका नाम टीना था। टीना और प्रिया में बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रिया अक्सर टीना से मिलने आती थी। एक बार जब प्रिया टीना से मिलने आई तो उन लोगों में बहुत सारी बातें हुई। पर प्रिया ने कहा क्या गांव में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम लोग घूमने जा सकते हैं? टीना ने कहा हाँ, एक पेड़ है जिसके पास जाके बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। प्रिया ने टीना से कहा चलो ना हम लोग भी वहाँ पे चलते हैं। चलो ना मुझे भी वो पेड़ दिखाओ। पर टीना ने उसे मना करते हुए कहा नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। पर प्रिया बहुत जिद करने लगी। टीना को हार मान के उसके साथ जाना ही पड़ा और प्रिया और टीना दोनों ही उस पेड़ को देखने के लिए चले गए। थोड़ी देर में प्रिया और टीना पेड़ के पास आ गए। तब टीना ने कहा ये देखो, यही वो पेड़ है। दोनों ने पेड़ को बहुत ध्यान से देखा। तब प्रिया ने टीना से कहा चलो ना हम लोग पेड़ के पास चलते हैं। पर टीना ने उसे मना कर दिया। उसने कहा इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। पर प्रिया नहीं मानी और पेड़ के पास चली गई। जैसे ही प्रिया पेड़ के पास पहुंची, पेड़ ने अपनी आंखें खोल के प्रिया को देखा। प्रिया और टीना बहुत डर गए और वहाँ से तुरंत भागने लगे। तभी उस पेड़ ने प्रिया को आवाज दी रुको, मेरी बात सुनो। पर प्रिया बहुत डर गई थी, इसलिए प्रिया वहाँ से भाग गई। घर पहुँच के प्रिया सोच में पड़ गई, क्या उस पेड़ ने मुझे सच में आवाज दी थी या ये मेरा वहम है? तभी प्रिया की दादी वहाँ पे आई और उन्होंने प्रिया से उसकी चिंता का कारण पूछा। प्रिया ने दादी को सारी बातें बताई। तब दादी ने प्रिया से कहा देखो, तुम्हें उस पेड़ के पास जाने की जरूरत नहीं है, उस पेड़ में भूत है। पर प्रिया को ये बात समझ नहीं आई। पर प्रिया के दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही थी। अगले दिन पायल अपने पड़ोसी से बात कर रही थी। तब प्रिया वहाँ पे आती है और उनसे पूछती है आंटी, क्या आप किसी बोलते पेड़ के बारे में जानती हैं? तब आंटी प्रिया से कहती है नहीं, मुझे तो नहीं पता कोई ऐसा पेड़। प्रिया रास्ते में जाती है और लोगों से पूछती रहती है क्या आप उस पेड़ के बारे में जानते हैं जो बोलता है? सभी उसे मना कर देते हैं। तब अंत में प्रिया अपनी फ्रेंड टीना के पास जाती है और वो टीना से कहती है टीना चलो फिर से हम उसी पेड़ के पास चलें। पर इस बार टीना साफ मना कर देती है और उसको कहती है मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, कल मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तुम्हें जाना है तो तुम अकेले ही चली जाओ। प्रिया का उस पेड़ के पास जाने का बहुत मन था। उसे जानने का मन था कि क्या उस पेड़ ने मुझे पुकारा था और इसीलिए प्रिया उस पेड़ के पास जाने लगी। पेड़ के पास पहुंचते ही प्रिया ने उस पेड़ से कहा ओ पेड़, क्या तुमने मुझे कल बुलाया था या वो मेरा वहम था? क्या कोई मुझसे बात करना चाहता है? पेड़ ने जैसे ही प्रिया की बातें सुनी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और प्रिया से कहा हाँ, मैंने कल तुम्हें बुलाया था। तब प्रिया ने पेड़ से कहा तुम कौन हो? तब वो पेड़ उसे कहता है मेरा नाम सुमन है। आज से 100 साल पहले ये सूरजपुर मेरा सूरज राज्य हुआ करता था। मेरे पिता शिवदत्त जी इस राज्य के राजा थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैं अपने राज्य में बहुत खुश रहती थी। फिर मेरी माँ की मौत हो गई। मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी मेरी सौतेली माँ ले आए। सौतेली माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। मैं जब भी उनके सामने आती थी वो गुस्सा करने लगती थी। फिर मेरे पिता की तबीयत खराब रहने लगी। इसका फायदा उठा के मेरी सौतेली माँ ने अपने ही भाई से मेरी शादी तय कर दी और मेरी शादी मेरी सौतेली माँ के भाई से हो गई। शादी वाले दिन ही मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हुई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मैंने राज्य को संभाला, लेकिन मेरी सौतेली माँ और मेरे पति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो मुझसे बहुत जलते थे। एक रात जब मैं कमरे में सो रही थी तो मेरी सौतेली माँ और मेरे पति ने मेरा खून कर दिया और राज के सिपाही से मेरी लाश को ठिकाने लगवा दिया। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझसे इतना जलती थी कि उन्होंने राज्य के तांत्रिक को बुला के मेरी आत्मा को भी कैद करवा दिया। राज्य के तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से मेरी आत्मा को मेरे मुकुट, मेरी अंगूठी और मेरे खंजर में कैद कर दिया और सिपाही द्वारा उन चीजों को छुपा दिया और साथ ही साथ मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया।
ताकि वो मुझे कभी न मिल सके और मेरी आत्मा कभी मुक्त न हो सके। जब तांत्रिक महाराज मुझे इस पेड़ में कैद कर रहे थे तो मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मुझे यहाँ कैद ना करें। तब तांत्रिक महाराज ने कहा, देखो बेटा, मैं इस राज्य का तांत्रिक हूँ, मुझे तुम्हारी माँ की आज्ञा का पालन करना ही होगा। लेकिन तुम बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का रास्ता भी बताऊंगा। जब भी कोई इस पेड़ के पास आएगा तो तुम अपनी आवाज से उसे बुला सकती हो। मैंने तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारे मुकुट और तुम्हारे खंजर में छुपाया है, जिसे मैंने महल तक जाती हुई सुरंग के बीच में छुपाया है और उसकी चाबी भी वहीं रखी है। तुम्हारी जो भी मदद करेगा उसे वो तीनों चीजें एक साथ इकट्ठी करनी होगी और भगवान शिव के पास रखनी होगी। जैसे ही वो भगवान शिव के पास तुम्हारी चीजों को रखेगा, तुम्हारी आत्मा इस पेड़ से मुक्त हो जाएगी। पिछले 100 साल से मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ कि कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे यहाँ से मुक्त करा दे। प्रिया को ये सुन के बहुत दुख होता है। तब प्रिया उस पेड़ से कहती है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, मुझे बताओ वो सुरंग कहाँ पे है। तब वो पेड़ उससे सुरंग तक जाने का रास्ता बताता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक पेड़ है जिसमें एक रास्ता बना हुआ है, तुम्हें उस रास्ते से अंदर जाना है। थोड़ी दूर चलते हुए प्रिया को वो पेड़ दिखाई देता है जिसके बीच से एक रास्ता गया था। प्रिया उस पेड़ के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उसे वहाँ पे जीने दिखाई देते हैं। जीने से उतरते ही प्रिया को चाबी दिखाई देती है, लेकिन बीच का रास्ता टूटा हुआ था, नीचे बहुत गहरी खाई थी। प्रिया डर जाती है और सोचने लगती है कि मैं कैसे वहाँ जाऊँ। तभी प्रिया छलांग लगाती है, छलांग लगा के दूसरी तरफ पहुँच जाती है और चाबी को उठा लेती है और आगे बढ़ती है। आगे चलते हुए उसे एक तिजोरी दिखाई देती है। प्रिया उस चाबी से उस तिजोरी को खोलती है। जैसी तिजोरी खुलती है, उसके अंदर एक अंगूठी रखी थी। प्रिया तुरंत उस अंगूठी को उठा लेती है और आगे बढ़ती है। प्रिया बिना डरे आगे बढ़ती रहती है। आगे उसे और गहरी सुरंग मिलती है। आगे चलते चलते उसे अचानक से एक सांप दिखाई देता है। प्रिया बहुत डर जाती है और भागते हुए पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो सांप वहीं पे बैठ जाता है। प्रिया को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। प्रिया सोचती है और एक आइडिया लगाती है। वो पीछे से पत्थर को लेती है और आगे फेंक देती है। सांप जैसे ही पत्थर की आवाज सुनता है, वो भागते हुए दूसरी तरफ आ जाता है। प्रिया को रास्ता खाली मिल गया था। वो तुरंत पत्थर से नीचे उतरती है और भागते हुए आगे बढ़ती है। आगे जाके उसे एक संदूक मिलता है। वो जैसे ही संदूक खोलती है, उसके अंदर से उसे मुकुट मिलता है। प्रिया बहुत खुश होती है और जीने से ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचते ही वो देखती है कि वो एक महल के पास आ गई है। वो इधर उधर देखती है तो सामने उससे एक महल का द्वार दिखाई देता है। प्रिया तुरंत उस महल के अंदर चली जाती है। उधर प्रिया बहुत देर से घर नहीं पहुंची थी, जिस कारण उसकी माँ पायल को बहुत चिंता होती है। पायल तुरंत विकास के पास आती है और कहती है, प्रिया बहुत देर से घर नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ पे है, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है उसकी। ये सुनते ही विकास कहता है, अरे कहाँ गई होगी। पायल कहती है, चलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, टीना से चल के पूछते हैं, बहुत देर हो गई है। और पायल और विकास टीना के पास पहुंचते हैं। तब विकास टीना से कहता है, अरे बेटा, प्रिया को देखा, बहुत देर से वो घर नहीं आई। तब टीना बोलती है, नहीं वो तो यहाँ पे नहीं आई। तब पायल टीना से कहती है, देखो बेटा, काफी देर हो गई है, अगर तुम्हें पता हो वो कहाँ जा सकती है तो हमें बताओ। तब टीना सोचती है और उन्हें बताती है, आंटी प्रिया बोलते पेड़ के पास हो सकती है, वो अब पूछ रही थी उस बारे में, आइए मैं आपको उस पेड़ के पास ले चलूं। और टीना विकास और पायल को पेड़ के पास ले जाती है। उधर प्रिया महल के अंदर जाती है। प्रिया को अंगूठी और मुकुट मिल चुका था, इसलिए अब उसे केवल सुमन का खंजर ढूंढना था। अंदर पहुंचते ही जैसे ही वो सुमन के कमरे की तरफ जाने लगती है, जमीन टूटने लगती है और पत्थर उछलने लगते हैं। प्रिया डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है और दौड़ते हुए सुमन के कमरे की तरफ बढ़ती रहती है और वो सुमन के कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में पहुंच के वो इधर उधर उस खंजर को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल पे पड़ती है,
जिसके ऊपर सुमन का खंजर रखा हुआ था। प्रिया दौड़ते हुए खंजर के पास पहुंचती है, लेकिन तभी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आग लग जाती है और वो खंजर उसमें जलने लगता है। प्रिया डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके सोचने लगती है कि वो कैसे इस खंजर को उठा सकती है। प्रिया को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पैर से मारने लगती है और वो खंजर को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से गिरा देती है। जैसे ही खंजर जमीन पे गिरता है, पूरे कमरे में आग लग जाती है, लेकिन प्रिया हिम्मत करके खंजर को उठा लेती है और वहाँ से तुरंत भागने लगती है। भागते भागते वो महल के बाहर आ जाती है, लेकिन अब प्रिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि वो किधर से आई थी। उसे महल के सारे दरवाजे एक जैसे लग रहे थे, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा से आई थी। फिर प्रिया सोचती है और एक दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उसे वो गुफा नहीं दिखाई देती जहाँ से वो आई थी, और वो बहुत डर जाती है कि वो खो चुकी है। फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद उसे वो पेड़ दिखाई देता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। प्रिया उस पेड़ को देख के बहुत खुश हो जाती है कि वो सही मार्ग में है, और वो आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो बोलते पेड़ के पास आ जाती है और वो दूर से देखती है कि उसके माता पिता और टीना भी वहाँ पे आ गए हैं। प्रिया ये देख के खुश हो जाती है। तब विकास प्रिया से कहता है, अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी माँ कितना परेशान हो रही थी। तब प्रिया अपने पापा से कहती है, पापा, इस पेड़ में सुमन की आत्मा कैद है। उसकी आत्मा को इन 3 चीजों में छुपाया था, जो कि मैंने ढूंढ के निकाली है, और मैं उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहती हूँ। वो 100 साल से यहाँ पे बंद है। विकास, पायल और टीना को ये जान के बहुत दुख होता है। तब प्रिया के पापा प्रिया से कहते हैं, बेटा, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है और हम भी तुम्हारा इस नेक काम में सहयोग देंगे। और प्रिया मंदिर की तरफ चलने लगती है। विकास, पायल और टीना भी प्रिया के पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो लोग मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचते ही प्रिया सुमन की चीजों को शिवलिंग के पास रख देती है। तभी अचानक से बहुत तेज बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगती है। तभी धुआं उठने लगता है और सुमन की आत्मा आकाश से उड़ते हुए मंदिर के पास आ जाती है। तब सुमन प्रिया से कहती है, प्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद करी है। तुमने मुझे 100 साल बाद आजाद करवा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में रोशनी होती है और सुमन की आत्मा आकाश में चली जाती है।